भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविदा स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम सब करौली गए थे, मदन मोहन जी के दर्शन किए थे। तो मदन मोहन जी के विग्रह कैसे आए और जयपुर कैसे पहुँचे, करौली कैसे आए, और करौली में मदन मोहन जी के कुछ पास टाइम्स हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो ये एक आर्टिकल है भगवत दर्शन में जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है करौली के ऊपर। तो उसमें महाराज ने करौली जो टाउन है वहाँ कैसे पहुँचते हैं और कैसे वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन अभी भी है। कृष्ण भक्त हैं, है ना, स्वाभाविक रूप से लोग कृष्ण भक्त हैं। तो मदन मोहन जी के विग्रह कैसे आते हैं, तो जैसे हमने चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अलग अलग विग्रहों की स्थापना किया था। और सनातन गोस्वामी जो थे ब्रजमंडल में रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे। कभी सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास में रहते थे, कभी नंदगांव के पास में रहते थे, कभी वृंदावन में रहते थे। तो उन्होंने पूरे ब्रजमंडल में ढूंढने का प्रयास किया कि मदन मोहन जी के विग्रह कहाँ हैं, है ना। तो सब जगह ढूंढा और कई लोगों से पूछा, छानबीन की, लेकिन मदन मोहन जी के विग्रह नहीं मिले। तो एक दिन क्या होता है कि उनके स्वप्न में एक बहुत ही दिव्य बालक आता है जिनके मस्तक पर मोर पंख हैं, साथ में बांसुरी लिए हुए हैं। और वो बच्चा बोलता है कि मथुरा में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है दामोदर चौबे, आप वहाँ जाओ और वहाँ से मुझे लेके आओ, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, है ना। और वो मुझे मदन कह के बुलाते हैं, मदन्य, है ना। आप मुझे वहाँ पर मिल पाओगे। तो जो सनातन गोस्वामी होते हैं, सुबह होती है और फिर वृंदावन से मथुरा जाते हैं दामोदर चौबे के यहाँ। और जब दामोदर चौबे के यहाँ भिक्षा लेने पहुँचते हैं तो वो जो उनकी धर्मपत्नी होती हैं उनको वो अंदर बुलाती हैं और फिर वहाँ पे विग्रह रखे होते हैं। और जैसे विग्रहों को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये मदन मोहन जी। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कैसे मदन मोहन जी को वो अपने साथ में लेके आए। और दामोदर चौबे बहुत समय से मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे। तो फिर सनातन गोस्वामी वापस वृंदावन लौट जाते हैं। फिर दोबारा भगवान मदन मोहन जी उनके स्वप्न में आते हैं। अब डीटी फॉर्म में आते हैं, पहले बालक के रूप में आए थे। और बोलते हैं कि जो दामोदर चौबे हैं उनका कई बेटे हैं, उनका छठा बेटा कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ने वाला है और तुम वहाँ पर जाना और उसकी इलाज करना, दवाई बताना, औषधि देना। और जब उनके घर वाले बोलें कि आपके बदले में क्या दे सकते हैं तो आप मुझे मांग लेना। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, गोस्वामी गण जो थे वो बहुत अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट थे, है ना। कोई आयुर्वेद का ज्ञान जानते थे और इवन सनातन गोस्वामी को तो एक ब्रज में एक बहुत ही वरिष्ठ जन के रूप में देखा जाता था। कोई मतभेद होता था, सनातन गोस्वामी को बुलाते थे, विवाह कुछ ऐसे संस्कार होते थे तो उनकी अनुमति, आशीर्वाद लिया जाता था, है ना। तो सब उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो सनातन गोस्वामी आते हैं और उस दिन दामोदर चौबे जो होते हैं घर पे नहीं होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है और वो भिक्षा लेते हैं। और उनकी पत्नी बहुत ही परेशान थी। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि क्या हुआ। बोले मेरा जो पुत्र है, एक पुत्र, तो वो बहुत बीमार है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ये औषधि है, आप दे दो, ठीक हो जाएगा। तो वो औषधि ला के वो बच्चे को देते हैं और बच्चा 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। फिर सनातन गोस्वामी फिर एक दिन भिक्षा मांगने आते हैं
तो उनकी जो पत्नी थी दामोदर चौबे की, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे को उन्होंने ठीक कर दिया। तो सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए? बोले आपके यहाँ जो विग्रह है मदन वो चाहिए। तो उनकी पत्नी एकदम से घबरा जाती है, बोले पति भी नहीं है और साधु को मैंने बोल भी दिया है, तो लेकिन ये साधु तो बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, और विग्रह क्या है बहुत भारी है। तो ठीक है आप आइए और आप उठा के ले आ सके तो अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के विग्रह ऐसे उठाते हैं और विग्रह कैसे रुई की तरह उड़ जाते हैं और फिर वो लेके चले जाते हैं वृंदावन। तो वृंदावन में उनकी कोई भजन कुटीर तो थी नहीं, कहीं अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे। तो दशा अश्वमेध टीला है वहाँ पर एक, जहाँ पर भगवान कृष्ण कालिया नाग को दंड देते हैं, और कालिया नाग के ऊपर जब नृत्य करते हैं तो यमुना नदी में कई घंटे वो पानी के अंदर रहते हैं। तो उनके शरीर के अंदर क्या चली जाती है, बहुत ठंड चली जाती है। तो भगवान जो प्रलय के समय 12 सूर्य आते हैं, जब पूरा गर्मी उत्पन्न करते हैं, वो 12 के 12 सूर्यों को उस समय बुलाते हैं। 12 आदित्य टीला उसका नाम पड़ता है। और उसी टीले पर सनातन गोस्वामी अपनी एक भजन कुटीर बनाते हैं और पत्थर के एक चबूतरे पर मदन मोहन जी की स्थापना करते हैं और मदन मोहन जी की सेवा करना चालू कर देते हैं। और कल कोई पूछ रहे थे कि हम जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो वैदिक भक्ति में करते हैं, है ना। तो वैदिक भक्ति में मतलब लक्ष्मी नारायण की तरह करते हैं, है ना, ऑप्युलेंट, बहुत ही ऑप्युलेंट तरीके से करते हैं। लेकिन गोस्वामीगढ़ जो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं वो बहुत उच्च स्तर है, जिसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। वो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का स्तर है ना। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा में आटा आता था, आटे को लेते थे और यमुना नदी का पानी होता था उसको मिक्स करते थे और बाटी बनाते थे, और बाटी क्या है मदन मोहन जी को अर्पित करते थे। तो कुछ समय के बाद, कई समय निकला ऐसा, तो मदन मोहन जी बातचीत करते हैं सनातन गोस्वामी से कि रोज़ आप बाटी खिलाते रहते हैं मुझे, है ना, और इसमें नमक भी नहीं है, कम से कम नमक तो दो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आपने ऑलरेडी मुझे इतनी सारी सेवाएं दी हैं, शास्त्रों को लिखने का दिया है और लुप्त जो तीर्थ हैं उनका उद्धार करने के दिया है। किन्होंने दिया था? चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु और मदन मोहन जी एक ही है। तो आपने ऑलरेडी इतनी सेवा दी है, अभी आप नमक मांग रहे हो, फिर कल दूसरा मांगोगे, फिर और कुछ मांगोगे, तो कहाँ से ला के दूँगा मैं तो ऐसे भिक्षाटन करता हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि आगरा का एक व्यापारी जो है, शिप जहाज़ में, उसके पास वो क्या थे, नमक के बोरे थे बहुत सारे। तो वहाँ से यमुना नदी से पार हो रहा था अपने व्यापार के लिए। तो उसका जो जहाज़ हो जाता है, जहाज़ यमुना नदी में के एक घाट पे फंस जाता है। तो फंस जाता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला होता है। तो वो घूमते घूमते सनातन गोस्वामी के पास में आता है और सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को बोलते हैं कि आप इसका ये बोट है, जहाज़ को निकाल दीजिए। तो व्यापारी उस समय उनको बहुत सारा नमक देता है और जब वापस जाता है तो उसका व्यापार बहुत अच्छा होता है उस समय। और व्यापारी वापस आता है और सनातन गोस्वामी से निवेदन करता है कि मैं मदन मोहन जी के लिए अच्छा मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो वो जो मंदिर है, देखा होगा, वो उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, वो व्यापारी ने, आगरा के व्यापारी ने वहाँ बनाया। तो ये वृंदावन में कैसे मदन मोहन जी की स्थापना हुई उसके बारे में है। फिर क्या होता है, उसके बीच में घटना होती है कि जो दामोदर चौबे होते हैं वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि विग्रह नहीं है ना। तो बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं सब अपनी पत्नी से घटना क्या क्या हुआ। तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर सनातन गोस्वामी के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे मेरे विग्रहों को लेके आ गए, मैं तो मेरे लिए बालक के समान है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, आप ले जाइए, विग्रह उठा के ले जाइए। तो जो दामोदर चौबे हैं विग्रह उठाने का प्रयास करते, विग्रह इतने भारी हो जाते हैं तो वो उठा ही नहीं पाते। लेकिन दामोदर चौबे अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होते हैं कि विग्रह क्या है, अभी सही जगह है, उनकी बहुत अच्छी तरह से सनातन गोस्वामी पूजा कर रहे हैं। फिर लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो दामोदर चौबे हैं उन्हीं के वंश में आने वाले जो ब्राह्मण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मदन मोहन जी की पूजा करेंगे। तो वहाँ पर जो मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में, वहाँ के जो पुजारी हैं वो दामोदर चौबे हैं, उनकी लाइन में वो आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी।
फिर आगे क्या होता है कि 1750 के आसपास जब औरंगजेब का अटैक होता है तो मदन मोहन जी को यहाँ पर लाते हैं। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। तो अभी मदन मोहन जी की इच्छा होती है कि मैं दोबारा ब्रज वापस जाऊँ, है ना, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो कौन लेके आए थे गोविंद देव जी के विग्रह? जय सिंह। तो जय सिंह के क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, बहनोई, है ना, उनका नाम था महाराजा गोपाल सिंह, है ना। तो गोपाल सिंह कहाँ के राजा थे? करौली के, है ना। तो वो जो करौली है वो भी एक तरह से ब्रजमंडल का ही एक भाग है, ग्रेटर वृंदावन बोल सकते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि महाराजा गोपाल सिंह के साथ में चले जाएं, लेकिन जय सिंह से विग्रह लेना और लेके आना ये क्या था, बहुत टेढ़ी खीर थी। और मदन मोहन जी गोपाल जी को इंगित करते हैं स्वप्न में कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ करौली चलूँ। और जो महाराजा गोपाल सिंह होते हैं जय सिंह को बताते हैं कि मुझे स्वप्न आया था और मदन मोहन जी चाहते हैं कि करौली चले। तो जय सिंह बोलते कि अरे मानते नहीं है, मतलब बोले ऐसा नहीं हो सकता, अब विग्रहों से आसक्ति के कारण। बोले ठीक है, अगर मान लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि आँखों में पट्टी बांधता हूँ और तीनों विग्रहों को एक साथ रखूँगा, और अगर तुमने मदन मोहन जी के विग्रह को पहचान लिया तो तुमको ले जाने दूंगा, नहीं तो फिर ले जाने नहीं दूंगा। तो आँखों में पट्टी बांध देते हैं गोपाल सिंह की और वो तीनों विग्रहों को रख देते हैं, और गोपाल सिंह जी डायरेक्ट मदन मोहन जी के सामने ऐसे उनको उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और फिर मदन मोहन जी को करौली ले जाते हैं। इस तरह से करौली वो पहुंच गए। इसके एक स्टोरी और आती है, ये गोपाल सिंह है, उसमें ऐसा आता है कि जय सिंह की बहन हुई तो वो भी मदन मोहन जी से बहुत अटैच थी, तो वो चाहती थी कि विवाह के जब जहाँ भी मैं जाऊँ साथ में मदन मोहन जी जाएं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि जय सिंह होते हैं वो मना करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जब वो बहुत ऐसे हट करती हैं, विलाप करती हैं कि मुझे साथ में ले जाना है, तो क्या होता है कि मदन मोहन जी के बहुत सारे विग्रह बनाए जाते हैं, बहुत सारे विग्रह, कम से कम बहुत एक ही लाइन में बहुत सारे विग्रहों को रखा जाता है। और वो जो राजकुमारी होती है उनकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। बोलते आप यहाँ बहुत सारे विग्रह हैं, आप जिनको पकड़ेंगे, जिनको पहचान पाएंगे, उनको अपने साथ में ले जाना, ऐसा वो प्रस्ताव रखा जाता है। और मदन मोहन जी जैसे बहुत सारे विग्रह वहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो वो राजकुमारी होती हैं तो वो उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और ऐसे विग्रहों को देखने लगते हैं। तो जब वो विग्रहों को देख रहे होते हैं तो मदन मोहन जी क्या होते हैं, उनका हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं। अब मदन मोहन जी जैसे हाथ पकड़ते हैं तो उनकी आंखों की पट्टी खोलते हैं, तो वो मदन मोहन जी के ही विग्रह थे। तो फिर राजकुमारी के साथ में वो मदन मोहन जी करौली चले जाते हैं। तो ये दो स्टोरी है, लोक कथा है। कुछ पास टाइम्स हैं इसमें मदन मोहन जी को लेकर, कि जब मदन मोहन जी को जयपुर से करौली ले गए तो बीच में एक गांव आता है। तो जब ले जा रहे थे तो बहुत प्यास लगती है, जो वहाँ के सैनिक थे, और मदन मोहन जी को भी कुछ अर्पण करना था। तो वहाँ पर एक कुआं था, है ना, और कुआं एकदम सूखा कुआं था, उसमें कोई पानी नहीं था। लेकिन जो सैनिक हैं वो प्रयास करते हैं कि मदन मोहन जी के लिए पानी लेके आना है, तो वो रहट से पानी निकालते हैं और उसमें आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ही मीठा पानी आ जाता है। और आज भी वो कुआं है जिसमें जो सालों साल तक सूखा था, अभी उसमें पानी है और बहुत अच्छा मीठा पानी है। फिर एक मुस्लिम भक्त थे जिनका नाम था तज खान। तो तज खान जो थे, तज खान या तज खान, वो मदन मोहन जी के विग्रह के दर्शन करने आते थे। और जब हिंदुओं ने देखा कि ये मुस्लिम है, वो कैसे हमारे मंदिर में आ सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया, वो उनको ऐसे बहिष्कार कर दिया। तो तज खान क्या अपने घर में बैठे हुए थे और वो कोई भी खाना पानी कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे, है ना। तो मदन मोहन जी क्या होते हैं, गार्ड के रूप में आते हैं, पहरेदार के रूप में,
उनके लिए एक थाली, महाप्रसाद की थाली लेके आते हैं और फिर तज खान को देते हैं। और तज खान को जब देते हैं तो तज खान बोलते हैं कि मैं कैसे ले सकता हूँ, मदन मोहन जी के दर्शन किए बिना मैं ना पानी ले सकता हूँ ना कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। तो पहले बोलते नहीं आप लो, ये तो मदन मोहन जी का प्रसाद। बोले मैं नहीं लूँगा। बोले मैं ही तो हूँ। तो तज खान एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है। तो वो अपने पास में रख लेते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए, क्या बोला जाए। और कुछ समय के बाद वो गार्ड के रूप में जो मदन मोहन जी आए थे वो चले गए। तो वो जो चांदी की थाली थी, चांदी और सोने की थाली थी, वो अभी मंदिर से गायब हो जाती है। तो सुबह होती है और सुबह पता चलता है कि एक थाली गायब है, चांदी की थाली गायब है। तो पता लगाते हैं तो तज खान जो होते हैं वो थाली को लेके पुजारियों को देने आते हैं। तो पुजारी सब उनको दूर करते हैं कि ये कैसे आ गया मुस्लिम यहाँ पर। तो बताते कि ये थाली मेरे पास में आई थी और एक जो पहरेदार हैं मुझे देने आए थे। तो उसके बाद तज खान को हमेशा मंदिर में एंट्री मिल जाती है। एक वृत्तांत और आता है इसमें, ये 125 साल पहले की घटना है, महाराज इसमें लिख रहे हैं, बहुत पुरानी नहीं है, 125 साल पुरानी है। तो करौली ज़िले में एक गांव है जहाँ पर एक गुर्जर यहाँ पर होते हैं जो गायों की वो करते हैं, देखभाल करते हैं। तो उसमें एक वृद्ध स्त्री थी, है ना। तो वो वृद्ध स्त्री रेगुलरली करौली जाती थी और मदन मोहन जी के विग्रहों की दर्शन करती थी। तो और रोज़ मतलब मदन मोहन जी के लिए दूध लेके आते थे। तो मदन मोहन जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। और जब वो काफ़ी वृद्ध हो गए तो मदन मोहन जी के पास वो जा नहीं पा रहे थे। तो वो अपने चारपाई पे ऐसे लेटे हुए थे और मदन मोहन जी उस दिन वहाँ पर वो जो स्त्री थी उनसे मिलने आते हैं। और वो स्त्री क्या करती है कि मदन मोहन जी को अपनी खटिया पर बैठा देती हैं और मदन मोहन जी क्या वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग का पीताम्बर, ठीक है। और वो अपने नीले रंग का वस्त्र जो है बिछा देती हैं खटिया पर और मदन मोहन जी उस पर बैठ जाते हैं। और रात्रि होती है, विश्राम करते हैं। और जैसी सुबह होती है मंगलारती का समय आता है तो मदन मोहन जी विचार करते हैं कि अभी तो वहाँ पे कोई होगा ही नहीं। तो वो अपनी वो पीला वस्त्र होता है वहीं छोड़ देते हैं और नीला वस्त्र ओढ़ लेते हैं। और नीला वस्त्र ओढ़ने के पश्चात वो क्या करते हैं, भागते हैं और मंदिर में पहुंच जाते हैं। और पुजारी देखते हैं कि हमने तो पीला वस्त्र पहनाया था और ये नीला वस्त्र पहने हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो जो वृद्ध स्त्री होती है वो पीला वस्त्र लेके आती है। तो ये घटना हुई थी अमावस्या के दिन। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ आज भी अमावस्या को जो दर्शन होते हैं भगवान को पीला वस्त्र नहीं पहनाते हैं, नीला वस्त्र पहनाते हैं। तो नीले वस्त्र में भगवान के यहाँ दर्शन होते हैं। तो ये मदन मोहन जी से जुड़े हुए कुछ पास टाइम है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। बोले